कल आपने देखा कि भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। उधर भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उनको अचानक शिव धनुष टूटने की घोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। वहां से भगवान परशुराम जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ से आप लीला का सीन देखिए और लीला का आनंद लीजिए। हेलो 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 अरे ये किस चीज की आवाज है? जरा मुझे ऐसा लगता है कि ये शिव धनुष की आवाज तो नहीं है। मुझे चलकर देखना चाहिए किस दुष्ट ने ऐसा साहस किया है। ये इसमें से ही आएंगे भैया, ये दुकान उकान बिखेर देंगे तुम्हारी। बहुत बहुत क्रोधी व्यक्ति है, वैसे भी क्रोधी थे, ये भी क्रोधी है। देखी माई सकल सकु जाने, बाजी झपट जनु हवालु गाने।
हेलो, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए शांति से, नीचे नीचे बैठ जाइए शांति से, बैठ जाइए सब लोग। हेलो। शीश जटा शिशु बदन सुआ। मैं हरदुल्लमा का पुत्र राजा जनक महामुनि विश्व महामुनि परशुराम भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। समाचार कहीं जनक सुनाए, जय कारण वही सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड महीनारे। हे राजन, तेरा कल्याण हो। हेलो, बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम, लक्ष्मण, महाराज परशुराम जी को प्रणाम करो। महामुनि प्रणाम। आयुष्मान भव। महामुनि प्रणाम। चिरंजीवी भव। अरे तुम दोनों ने अपना परिचय नहीं दिया। हे प्रभु, आप तो स्वयं भगवान कहलाते हो। यही सोचकर कि आपको अपने इस भक्त की तो पहचान होगी, इसलिए परिचय देना उचित नहीं समझा प्रभु। हे महामुनि, ये अयोध्यापति के राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम है और ये छोटे लक्ष्मण हैं। आज ये बड़े सुअवसर से पधारे हैं। भगवान आसन ग्रहण कीजिए। अरे तुम इतने मीठे वचन से सकते, कहो है जनक, कहो कर। यहाँ पर भारी भीड़ भाड़ कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? अतिरिस बोले वचन कठोरा, पहुँचल जनक धनुष के तोरा। बेगी देखाऊं
मूर्त आजू उलटाऊं वही जय तब आजू। हे मुनिराज, आप जब से ये धनुष मुझे देकर गए थे तब से मैं रोज इनका पूजन किया करता था। एक दिन किसी कारण मुझे बाहर जाना पड़ा। उस समय मेरी पुत्री सीता महल में खेल रही थी। उन्होंने खेली खेल में इस शिव जी का धनुष को उठाकर एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। तभी से मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी ये शंकर भगवान का धनुष जो भी तोड़ेगा उसी के साथ में शिव जी का ये सीता का विवाह करूंगा। तो आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, जरा जनक धनुष को तोड़ा। देगी देखाऊं उन्नत आजू उलटाऊं वही जय तब मूर्ख जनक, चल धनवा किसने तोड़ा है? वह स्वयंवर कर सीता से जोड़ा है। अरे बतला दो मुझको जल्दी से, किसने इस धनुष को तोड़ा है? जोड़ा है यमपुर से, काले उसे झंझोड़ा है। अरे हट समाज से लग, मैं वह सबका कर डालूंगा। तू पलट राजसभा में अभी सभी का बदला निकालूंगा। अरे जिसने इस धनुष को तोड़ा है उस पर का घास बना यहाँ पर जीवन की नाथ शंभु धन पंजनियारा, होए केहू एक दास तुम्हारा। आयुष गाए कहीं की न मोही, सुनी रिसाए बो ले मुनि कोई। हे प्रभुनाथ, हे प्रभु, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ये ऐसा काम किया वो दास तुम्हारा ही होगा। हे प्रभु, जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वो कब किससे डर सकता है, वो कब किससे डर सकता है। जिन पर हो दया ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। कौन सेवक, किसका सेवक,
कैसा सेवक लगा रखा है। अरे सेवक, सेवक तो वही होता है इसका सेवा ही जीवन है। जो बेली का सा काम करे वो इस पर्दे का भोजन है। बना हुआ तू इस क्षेत्र की कुल की गाड़ी पे यह कहावत आती है, दिल का छुआ चोर की दाढ़ी में। सुनी मुनी वचन लखन मुस्काने, बोले परुष धरैयन माने। औदलई तो हीररी गाई, बहुन असर इनको गाई। अजी ओ महाराज, क्यों गेंद की तरह इधर उधर उछल रहे हो? अरे बिना बात म्यान से बाहर निकल रहे हो। हे महा, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। हे महामुनि, अरे जो ज्यादा मीठा होता है वो स्वयं आता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में बेला जाता है। हे महामुनि, आईने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। अरे वे बोल उठे हैं सर्वप्रथम, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। अरे जो कुछ करना हो सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। वेद पुराण कवि के विद का उक्त मनु स्मृति का की है। तुम पुरुषों के संभारण में तीसरे पुरुष का काम नहीं है। यदि दोनों में से एक पक्ष निर्बल पड़ जावे तो तृतीय यदि योग्य हुआ हो तो उन दोनों को समझावे। क्या रे तू गुरु से योग्य है या रामचंद्र है भोला? नहीं तो बदला रे लक्ष्मण, तू इनके आगे क्यों बोला? अरे महामुनि, अरे दे रहे चुनौती आज आप, ये विरक्त पाव फिर डोला है। अरे उसका समाधान करने को ये लक्ष्मण ये बोला है। हे महामुनि, अरे बचपन में धनवी तोड़ी तो कभी ना ऐसे ऋषि आए। अरे इस धनवे में क्या लाल लगे, स्वामी इतना गरमाए। जो बोल दे। अरे वो राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें निकाल रहा है तू। अरे महादेव का महाधनुष संपूर्ण जगत में अनुपम है। ऐसा दंड को दंड भला छोटी छोटी दंड समय। हे महामुनि, अरे श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण आप, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। हे महामुनि, ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता हिरण में। अपराध क्षमा हो पुण्यवान, शांति चाहिए ब्राह्मण में। अरे दुष्ट बालक, अरे दुष्ट बालक, तुझे क्या हुआ जो बाप काटता जाता है? क्या जो तेरी जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं शैथ कुल का द्रोही, पंछी, बात ब्रह्मचारी, अधिक निर्भोही हूँ। मेरे इस भीषण परसे ने लहू की नदी बहा दी है। इस परसे ने भारत भूमि को 21 रात बना दी है। ये परसा काटने वाला है और इस परसे को तू भी मिलो जो चाटने वाला है।
हे महामुनि, अरे देखना कहीं नजर ना लग जाए, दबा लीजिए आंख में कहीं हवा ना लग जाए। हे महामुनि, अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्टल है, अरे परसे में नहीं प्रबलता है, जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, अरे बलिहारी आप तो भूखों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हे महामुनि, हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से बल खा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो हाथ लगे मुरझा जाए। अरे दूध मुंह भरोसे हंसी छोड़, अन्नदात से लाएगा पटा, कर देगा कटे दांत अभी स्वाद चखाएगा पटा। अरे तू बच्चा है, तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे कोड़ी के आगे किस कारण बचपन करता है। अरे क्यों बुलाता मौत अपनी, आज मेरे हाथों से लौट जा घर को भी समझा रहा हूं बात से। मारू मारू सैत संभाव दुष्ट, अब तू मान जा, हट जा सन्मुख से, कहीं छुप जाया कहीं भाग जा। हे महामुनि, आप ठीक कहते हैं। अरे महाराज, अरे महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, अरे तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। हे महामुनि, अरे मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बल खा जाए, अरे डर है परसों की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। लखन उतर आहुति सरिस रघुबर को पुकसान, परत देख जल सम बचन बोले रघुकुलवान। 501 रुपए की माला हमारे मंडल के सक्रिय कार्यकर्ता भाई शंभू दयाल जी शर्मा, उनके दूसरे भाई भाई लोकेश शर्मा, तीसरे भाई ललित शर्मा, चौथे भाई दीपक शर्मा, उनकी माताजी स्वर्गीय शांति भाई, उनके पूरे परिवार की तरफ से परशुराम की भूमिका अदा करने वाले कलाकार को 501 रुपए की माला, इस विश्वास और इस आशा के साथ कि स्वर्गीय शांति देवी की आत्मा को शांति मिले और स्वर्ग पधारे। 500 रुपए आबाद पर्ची यार। 51 रुपए बालचंद जी तंवर घोड़ाखेड़ा, उनकी धर्म पत्नी शांति भाई, उनके सुपुत्र रामदयाल, उनकी सुपुत्री कौशल्या भाई और उनके दूसरे सुपुत्र हरिओम मनोज कुमार। इस प्रकार 51 रुपए की माला भाई बालचंद जी तंवर घोड़ाखेड़ा के पूरे परिवार की तरफ से प्राप्त हुई। मंडल की तरफ धन्यवाद। 51 रुपए बनवारी लाल जी तंवर घोड़ाखेड़ा, उनके पूरे परिवार की तरफ से 51 रुपए की माला प्राप्त हुई। मंडल की तरफ धन्यवाद। 51 रुपए बापूलाल जी तंवर घोड़ाखेड़ा भगत जी, उनके पूरे परिवार की तरफ से 51 रुपए की माला प्राप्त हुई। मंडल की तरफ धन्यवाद। 101 रुपए की माला माननीय सरपंच साहब संतोष कुमार जी मेघवाल, और प्यार से लोग उनको सोमभाई कहते हैं, ग्राम पंचायत सरडा, माननीय सरपंच साहब सोमभाई संतोष कुमार जी मेघवाल, उनके पूरे परिवार की तरफ से 101 रुपए की माला प्राप्त हुई। मंडल की तरफ धन्यवाद। 51 रुपए राकेश जी मेहरा, उनकी सुपुत्री ऋषि मेहरा, उनकी तरफ से 51 रुपए की माला प्राप्त हुई। मंडल की तरफ धन्यवाद। 10 रुपए देवकरण जी मेवाड़ा, 50 रुपए दरबार सिंह मोई वाले और रिंकू बैंड मास्टर सरडा, 501 रुपए जितेंद्र कुमार जी लाइनमैन जीएचएस सरडा, मुकाम अकलेरा, निवास बिहार। भाई लाइनमैन साहब की तरफ से 501 रुपए की माला प्राप्त हुई। मंडल की तरफ धन्यवाद। 100 रुपए की माला परशुराम जी का पाठ अदा करने वाले कलाकार को मधुसूदन जी शर्मा, शिवदयाल शर्मा, हेमराज मेवाड़ा, नवदीप पटवा, आरिफ अली, उनकी तरफ से
101 रुपए की माला प्राप्ति है, मंडल की तरफ धन्यवाद। ये भाई राकेश मेहर सुपुत्र है, ये सुपुत्री नहीं, इसका तो चार्ज लगेगा। 51 रुपए भाई राकेश कुमार जी मेहरा, उनके सुपुत्र ऋषि कुमार मेहरा, उनकी तरफ से 51 रुपए की माला दूसरी बार प्राप्त हुई है, मंडल की तरफ धन्यवाद। 101 रुपए सरपंच रोशन सिंह जी तंवर और कजोड़ जी बैरागी, पदम गुप्ता, सत्यनारायण विजय, बैरूलाल जी राठौड़, इन पांचों की तरफ से 101 रुपए की माला प्राप्त हुई, मंडल की तरफ धन्यवाद। 101 नाम 5, क्या बात है। 51 रुपए भाई दिनेश जी मेवाड़ा रेस्टोरेंट, स्वर्गीय शिव कुमार जी मेवाड़ा के सुपुत्र भाई दिनेश कुमार जी मेवाड़ा, उनके पूरे परिवार की तरफ से 51 रुपए की माला प्राप्त हुई, मंडल की तरफ धन्यवाद। हे लक्ष्मण, शांत हो जाओ लक्ष्मण। पवन सेन भगवान बच्चों की बोली में कुछ उचित न अनुचित होता है। ये तो है गंगा का बहाव, कुछ बहता है कुछ रहता है। हे महामुनि, ब्राह्मण की भांति आते आप, तो ये सह लेता लाते भी, ये सह लेता लाते भी। वीरों सा भेष देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। हे भृगुनाथ, हे प्रभु, जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ, उसका अपराधी तो मैं हूँ। यह सर्व प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। रघुनाथ, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। अपराधी आपका मैं हूं रघुनाथ, ये पूरी तरह से निर्दोषी है। अरे वाह, एक तो है कर्म, एक है नर्म, ये क्या कुटिल नीति दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। अरे छोटा भाई तो मुझ पर बार बार अंगारे बरसा रहा है, तू मीठी मीठी चोटों से मेरे घाव को सेक रहा है। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोलो। बोले राम जोरी जुगे पानी, सुनाऊ नाथ तुम सिजाना, बालक वचन करई नहीं ताना। हे महामुनि, शांत हो जाइए। बच्चे की बातों पर बड़े रोष नहीं करते। अगर बच्चे कोई चपलता दिखाए तो उसे बालक समझकर क्षमा कर देते हैं, रोष नहीं करते मुनिराज। अरे तुम्हारे कहने से मैं इन्हें क्षमा किए देता हूं,
अब तक जितना क्रोध किया वापिस लिए लेता हूं। हे महामुनि, ये क्रोध ही तो मौत की निशानी है, इसे हमेशा के लिए त्याग दीजिए। अरे अरे दुष्ट बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। अरे जो पिता के ऋण से मुक्त हुआ माता का बलि देता है, फिर गुरु के ऋण हाथ एक बार वीर खुजलाता है। इसी कारण कर्ज का भुगतान करूंगा मैं मेरे इस खुद पर से बलिदान करूंगा मैं। हे महामुनि, वे लोहा तुमको शोभा दे, इसने माता का सिर काटा। अरे बलिहारी है उन हाथों की जिसने माता का लहू चाटा। हे महामुनि, अरे गुरु ऋण अब पर माथे पर है, तो उनको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। अरे अरे दुष्ट बालक, बस बस कर चुका है, अब तुझको परसा पहुंचाएगा मौत के घाट। हे महामुनि, फरसा दिखलाकर तुम मुझे क्यों बार बार डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है, उसे साथ में लाए हो? हे महामुनि, वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे। अरे वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। बोले राम राम। अतिनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी नरकानी। सुनौनाथ तुम जस जाना, बालक बचन नहीं गाना। हे महामुनि, क्षमा करे मुनिराज, अपने दासों का लहू पिए, ये ताव भला कब फरसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है इस फरसे की। यदि इसे काट भी डालोगे, क्या चिंता ये अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरणों में तो यह शरीर बड़ भागी है। हे राम, तुम्हारे कहने से नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे भाई को छाती मेरी जल जाती है। अरे उसको भी तो कुछ शिक्षा दे, मुझको ही आता है, फिर मेरी ही आंखों के आगे से किस लिए तू इसे हटाता है। राम कहे ऋष तजिए मुनीसा, कर कुटार आगे कर सीसा। जय ऋष जाए करई सोई स्वामी, कोई जानैया बन अनुगामी। हे महामुनि, अब हुई ना कुछ बात। मुनिवर हम हटे यदि यही पसंद
हे महामुनि, यदि हम पीछे हटे तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हे महामुनि, आंखों से आंखें डरती है तो आंखों को मूंद चले जाओ। यदि छाती विदीन करती है तो हाथों को अच्छी तरह मिले जाओ। हे महामुनि, अरे यो बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। यदि अत्याग इन धनुष खंडों तो इत भी साथ ले सकते हो। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो नई से प्रहार किया है, ये व्यर्थ कुलाना मेरा जो नई से साथ किया। अरे है सवाल नहीं बालवत का, जब ये मरना ही चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, पर साहब इसे छाटता। अरे अरे ये क्या हुआ, जब पाँव ने आगे बढ़ता है, परसा पहाड़ सा हो गया, जो नहीं उठाए उठता है। राम कहे उरिस तजिए मुनीसा, अरे कुटार आगे सीसा, जय ऋषि जाए करई सोई स्वामी, होई जानैया अनुगामी। हे महामुनि, हे महामुनि, हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी यह कर्म हमारा है। हे महामुनि, ये दया ब्राह्मणों की है, जो सीता से नाता जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा। हे महामुनि, ये सब कुछ आप ब्राह्मणों की दया की वजह से ही संभव हो पाया है महामुनि। अरे वाक युद्ध हो चुका, बाण युद्ध हो राम, अन्यथा जगत को मत फेंका। अब रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। अरे अरे राम, मैं परशुराम कहलाता हूँ, तो तू भी राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही दाग जमाता है। अरे राम, तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत का ग्राम का नाम अभी। हमारी तुम्हारी सबरी बड़ी नाथा, औना का चरण गौआ था, राम राज्य रघु राम हमारा, परशु सहित बर राम तुम्हारा। हे महामुनि, हे महामुनि, भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशु,
और राम नाम चरणों में है। हे महामुनि, मैं राम, आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहलाता है जिसका होता है नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं, प्रभु उतना उठते जाते हैं। हे महामुनि, क्षत्रिय वंश के अनुसार यदि रण क्षेत्र में हम रघुवंशियों को कोई ललकारता है तो फिर हम उससे युद्ध अवश्य करते हैं, चाहे फिर स्वयं वो काल ही क्यों नहीं हो। परंतु महामुनि, एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पुत्र हैं, इसलिए महामुनि, और हम रघुवंशियों का दूसरा धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते महामुनि। इसलिए ब्राह्मण हमारे लिए सदैव पूजनीय है प्रभु। आप में और मुझ में युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और मेरी बराबरी नहीं हो सकती प्रभु। आपसे हारने में भी मेरी जीत है प्रभु। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। एक चाप पहुँचल गयहु, परशुराम मन विस्मय भयउ। अरे राम, वास्तव में ही राम हो तो ये राम रमापति का धनुष खींचाओ और चढ़ाओ। ठीक है महामुनि। हे भृगुनाथ, आप जानते हैं कि ये दिव्य वैष्णव बाण अब बोलो, बाण चढ़ाओ धनुष पे राम। अब बोलो, हे प्रभु मुझे क्षमा करो। हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। ये दिव्य वैष्णव बाण कभी नहीं खाली जाता है। अब आप बताइए मैं इसे किस दिशा में छोड़ूं प्रभु? अरे प्रभु, आप इस बाण को उत्तर दिशा वहां लोग और करते हैं। जो आज्ञा प्रभु। हे प्रभु राम, तुम्हारी जय हो, तुम्हारा मंगल हो। और मुझसे भूल मैंने जाने क्या क्या कह डाला आपसे। हे प्रभु मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर दो। ठीक है महामुनि, अब आप पधारिए। हई जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए मनई तपहे तू।
अब मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पर्वत पर जाकर आपका भजन करूं। ठीक है महामुनि।